सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू द एडुग्री। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। हमारे सीईटी प्रिपरेशन का ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर हो रहा होगा एंड ये होगा यार आपके क्लास 10th प्लस में आपका जो डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ वाला जो आपका प्रोग्राम है उन सभी के लिए, ठीक है। ये डिप्लोमा वालों के लिए, सभी के लिए है। 10th बेसिस पे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं डिप्लोमा वाले, ये उन्हीं सब के लिए। आपका जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम अपने चैप्टर का रिव्यू करेंगे, ठीक है। वो चैप्टर किस हिसाब से है, फिर उसके बाद इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप, उस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक माइंड मैप ले लेते हैं कि चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। एंड यार विदाउट, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसी से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक सुंदर सी यार आप सभी के लिए माइंड मैप बनाया है एंड आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इस चैप्टर में। एक सीट पे यार मैंने सारा पूरा चैप्टर निपटा दिया। इसी प्रकार के सारे चैप्टर्स आ रहे होंगे। प्लस में ये जो माइंड मैप है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारा ये चैप्टर जो है वो बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है, हमारे केमिकल्स पे, राइट। तो जैसे कि हमें इस चैप्टर से पता चल रहा है कि ये वाला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शंस पे है एंड उनकी जो इक्वेशन बनती है हमारी वहां से, ठीक है। हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है यार, यहाँ पे सारी चीजें क्या है, केमिकल से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में भी हमने यार जो चीजें पढ़ती है हमारी, ये सारी चीजें, जो मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, ये सारी चीजें किस प्रकार से बनती है हमारी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी बेसिकली यही चीज है एंड उसकी जो इक्वेशंस है वो उस रिएक्शंस की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में चैप्टर में सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इस तरीके से हम चलेंगे एकदम राउंड करके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करें तो यार यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है क्या, रिएक्शंस में। रिएक्शंस किस प्रकार के होते हैं, रिएक्शंस में यार जो चेंजेस होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं हमारे। किस प्रकार के जो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उसमें 3 प्रकार के हमारे चेंजेस होते हैं। कलर में चेंजेस होते हैं अगर हम कुछ भी रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, एंड उसमें क्या सबसे पहले हमारा कलर चेंज होता है, या तो स्टेट होगा, या तो लिक्विड से हमारा सॉलिड में बन जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, या फिर हमारा सॉलिड से हमारा डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो रेड होगा तो हमारा ग्रीन बन जाएगा, ठीक है, या तो फिर ग्रीन होगा तो हमारा येलो बन जाएगा। इस प्रकार के जितने भी है सबसे पहले हम कलर चेंजेस होगा, फिर हमारी स्टेट होगा, आपका सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा, या तो फिर लिक्विड टू गैस हो जाएगा, या फिर गैस टू आपका सॉलिड हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें 3 स्टेजेस हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड आपका जो चेंज होता है वो होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर भी हो जाता है, मतलब कि कोई अगर सेल्सियस, कोई अगर आपका प्रोडक्ट वो 45 डिग्री का है, ठीक है, तो उसके बाद डिग्री सेल्सियस का है, तो उसके बाद रिएक्ट करने के बाद वो कभी कभार आपका 30 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, आपका 105 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो इस प्रकार के उसमें क्या है, 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस में, जितनी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यार यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से बनता है। सिंपलेस्ट वे आपका जो केमिकल रिएक्शन लिखने का होता है, ये 2 प्रकार के हमें रिएक्शंस लिखते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास एक होता है आपका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका, जो शॉर्ट फॉर्म है उसके हिसाब से, एंड प्लस में हमारा जो होता है फुल फॉर्म, इसको हम कम यूज करते हैं, ठीक है। एंड केमिकल की भाषा में, हमारी केमिस्ट्री में हम इस चीज को हम कम यूज करते हैं, ज्यादातर हम इसको सिंबल्स से रिलेटेड ही करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस में, जैसे अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें तो हमारा मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू ये देता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारे पास आपका अल्फाबेटिकली मोड में, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसके सिंपल मोड में यार, आपका जो केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है उसकी भाषा में बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है Mg। आपका जो मैग्नीशियम है उसको हम Mg बोलते हैं, एंड प्लस में हमारे पास ये है O2, ठीक है। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, O2, प्लस में मैग्नीशियम हमारा बन जाता है। इन दोनों को अगर मिला के करेंगे तो हमारे पास Mg आपका बन जाता है O, ठीक है। यहाँ पे ये अब इसको हम यार बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक होता है बैलेंस रिएक्शन और एक होता है आपका अनबैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन ये होता है कि आपका दोनों तरफ प्रोडक्ट में आपका जितना नंबर ऑफ एटम्स है उतने प्लस मॉलिक्यूल्स है उतने ही, प्लस में आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो बराबर होता है, ठीक है। एंड अगर अनबैलेंस की बात करें तो यार अनबैलेंस होता है कि आपका दोनों तरफ बराबर नहीं होता है, ठीक है। आपका मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यार हमारे पास O2 क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा 2 एटम में पाया जाता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। तो इसलिए हम इसको 02 मतलब कि O2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसमें दो जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा MgO, ठीक है। हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि यार हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम इसको 2, ये दोनों अगर दोनों को बराबर ही है, ठीक है, हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। इसलिए अगर यहाँ पे 2 है तो भैया यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा किसी भी रिएक्शंस को, ठीक है। यार केमिस्ट्री में कहाँ कहीं कहीं पे यार हम अगर अनबैलेंस छोड़ देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं कहीं हमें क्या होता है, हमें बैलेंस रिएक्शन जरूर, जो मैंडेटरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जब आपका केमिस्ट्री का पूरा इक्वेशन बनता है वो बैलेंस इक्वेशन के बाद ही बनता है, ठीक है। वहाँ पे आपके करंट नंबर 100 जो आपके
पूरे क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अनबैलेंस छोड़ देते हो किसी भी रिएक्शंस को तो आपका वहां पे नंबर नहीं लगेगा, अच्छी तरीके से पूरा नंबर नहीं आएगा उस क्वेश्चन में, इसलिए हमें यार आपका बैलेंस रिएक्शन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बात करिए अनबैलेंस रिएक्शन को हम स्केलेटन रिएक्शन भी कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। या आधे एक नंबर का हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अनबैलेंस रिएक्शन को हम दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है स्केलेटन इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं अनबैलेंस रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें बैलेंस रिएक्शंस की तो बैलेंस रिएक्शंस आपके यार इस प्रकार ये तीन चार आपकी ये कैटेगरी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉलो द कन्वर्सेशन ऑफ मास, ठीक है, जो बैलेंस रिएक्शन है वो सबसे पहले आपका फॉलो करता है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो नंबर ऑफ एटम रिमेन्स सेम, जैसे कि मैंने बताया इधर अगर जितना आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही आपका फाइनल प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थर्ड जो आ जाता है यार आप सभी का, इसमें आ जाता है एलिमेंट्स विद द मैक्सिमम एटम बैलेंस फर्स्ट, ठीक है। जो एलिमेंट्स होगा उसका सबसे पहले हम सबसे नंबर ऑफ जो आपका एटम्स होगा सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। जो आपका थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यार रिएक्टेंट्स प्लस में प्रोडक्ट बोथ बैलेंस, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बताया आपका जो रिएक्टेंट्स होता है इक्वल्स टू आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बराबर होना चाहिए, अन्यथा अगर ये बैलेंस अगर ये इधर 2 होगा एन प्लस में इधर 4 होगा तो ये अनबैलेंस रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। मतलब कि अनबैलेंस इक्वेशन माना जाता है। हम इसको अगर बैलेंस करना है तो हमें इधर भी आपको 2 मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा तभी ये 4 बन जाएगा एंड इधर भी ऑलरेडी हमारे पास 4 है ही, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स एंड आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका जो फोर्थ इसका मतलब फंक्शन है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसका है फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन द गैस एल जी एंड लिक्विड को आपका सॉलिड कहा जाता है एफ, ठीक है। मतलब कि आपका फिजिकल स्टेट को गैस को हम लिखते हैं यार जी, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड को लिखते हैं हम यार एल एंड सॉलिड को लिखते हैं हमारे पास एस, ठीक है। सॉलिड को हम लिखते हैं एस के फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ प्रकार के आपके लॉज है आपके बैलेंस इक्वेशन के लिए, अगर ये फुलफिल कर जाते हैं तो आपका यार आपका वो बैलेंस रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। एंड अगर बात करें थर्मोकेमिकल चेंजेस की, अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं जैसे कि आपका एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाता है एंडोथर्मिक, एंड इसके अगर 2 थर्मोकेमिकल चेंजेस होते हैं बैलेंस रिएक्शंस में ही, आपका यहाँ पे फर्स्ट जो आ जाता है वो होता है एक्सोथर्मिक एंड जो आपका नेक्स्ट हो जाता है वो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक मतलब कि एग्जिस्ट मतलब एक्सो होना मतलब कि हीट रिलीज होना मतलब कि निकलना, ठीक है। यहाँ से मैंने जो अपना टाइम पे याद करा था यार वो इसके स्टार्टिंग से वर्ड जो 3 स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है यहीं से याद होता है। एक्सो मतलब जाना मतलब एग्जिस्ट करना मतलब बाहर एग्जिट करना, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जिट होना मतलब कि मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से ये आपको आइडिया मिल रहा होगा कि एग्जिट मतलब क्या होता है निकलना, ठीक है। तो निकलना मतलब हीट निकलनी है एंड अगर एंडो मतलब होना है आना, ठीक है। आना मतलब हीट अब्सॉर्ब होना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये मेरा शॉर्ट फॉर्म बनाया है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि किस प्रकार से हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को याद करना है, ठीक है। ये थर्मोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो कि आपके बैलेंस रिएक्शन में आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये बैलेंस रिएक्शन एंड अनबैलेंस रिएक्शंस क्या होते हैं, प्लस में थर्मोकेमिकल चेंजेस कितने होते हैं, ठीक है। एंड ये यार यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास केमिकल जो आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक में है ये पूछा जाता है, प्लस में किसी भी आपका पॉलिटेक्निक में पूछा जा सकता है यार कि एक्सो जहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको क्या कहते हैं एंड प्लस में एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आपका एक नंबर का, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे को दिख रहा होगा सबसे पहले आपका जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि आपका ये 2 बार आपका डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। आपका जैसे ये आपका NO2SO आपका नाइट्रिक सल्फेट हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन सल्फेट हो गया, तो Na2SO4 प्लस में आपका BaCl2 हो गया, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बन जाता है यार BaSO4 मतलब कि Ba यहाँ का उठा लिया इन्होंने एंड प्लस में NO2 यहाँ का उठा लिया, सॉरी SO4 यहाँ का उठा लिया, तो ये बन गया BaSO4 प्लस में आपका NaCl यहाँ से उठा जाता है। मतलब कि अब यार देखो यहाँ का Na बच गया, Na2 बच गया और यहाँ का ये आपका Cl2 बच गया, तो यहाँ पे ये Na2SaCl2 बन गया अगर, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से कहा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जैसे कि आपको क्लियरली दिख जाएगा। यानी अगर यहाँ पे बात करें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपका जो एक्सचेंज ऑफ आयंस इन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब कि जो इस साइड जितना होगा यहाँ पे उस साइड भी इतना ही होगा, मतलब कि ये जो दोनों आपके एलिमेंट्स है यार वो आपस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें जैसे BaSO4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ जैसे कि याद करते हैं इसको, Ba यहाँ से हमने उठा लिया, ठीक है, एंड प्लस में SO4 यहाँ से उठाया सल्फेट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका BaSO4, ये आपका सॉलिड बन जाता है, प्लस में यार यहाँ पे अब ये और ये चीज तो आपका हट गया, अब बचा क्या Na2 बचा और Cl2 बच गया, अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है, तो ये बन गया NaCl, ये बन गया एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार के ये एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स ये आपका हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 2 बार आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है आपका 2 बार, आपका जो एटम्स है आयंस है वो 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसके कारण की वजह से इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है।
है। आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, मतलब कि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन को आपका एडिंग होना एंड प्लस में हाइड्रोजन को निकलना, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द O2, ठीक है, एंड अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि आपका एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ द O2 हमारा क्या कहलाता है, हमारा यह कहलाता है रिडक्शन, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो CaO है एंड प्लस में H2 है, तो हमारे पास ये बन रहा है Cu प्लस में ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास ये H2O बन गया, यहाँ पे जाके हमारे पास वाटर ये छोड़ देता है, तो ये बन गया हमारे पास रिडक्शन। एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ O2 प्लस में यहाँ पे ये बन जाता है रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है प्लस में रिमूवल हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे वो बन जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे तो इस चैप्टर से रिलेटेड है आपके जो इक्वेशंस है ना वही पूछे जाते हैं आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक में, आपके जो MCQs आते हैं वहाँ पे, तो आपके रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस ये बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो CU यहाँ पे प्लस में ये अलग से है, प्लस में यहाँ पे अगर O2 जुड़ जाता है तो ये CuO बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप सभी का होता है कि ऑक्सीडेशन आपका हो जाता है एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2 आपका रिडक्शन बन जाता है, एंड प्लस में एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 आपका बन जाता है यहाँ पे रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब है कि ऐड होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन से मतलब हो रहा है कि ऐड होना, ऑक्सीजन का रिडक्शन मतलब होता है निकलना, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये हिंट ही में दे रहा हूँ क्योंकि एंड कम समय है एंड हिंट से ही जल्दी हमारे पास सारा काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब की बनते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि हीट आपका रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक जैसे कि मैंने आज स्टार्टिंग में बनाया, एक्सो मतलब एग्जिस्ट होना एंड निकलना, क्या निकल रहा है यहाँ पे, हीट निकल रहा है। केमिकल रिएक्शंस में और क्या निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है, गर्मी निकलती है, तो हमारे पास हीट निकल रही है। जिसमें भी हीट निकलती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ठीक उल्टा इसका उल्टा है, जिसमें कि हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है, जिसमें कि हीट अब्सॉर्ब होती है। यहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं, जैसे CH4 आपका गैस हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस में इसमें O2 हमने जोड़ दिया, इसके साथ अगर दोनों को रिएक्ट कर दिया तो ये आपका CO2 बन जाता है, प्लस में आपका H2O, प्लस में आपका हीट भी ये निकाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये कुछ बना देता है। एंड एंडोथर्मिक की बात करते हो यार, यहाँ पे HAgBr आपका अगर ले एंड प्लस में इसको सनलाइट के उस पर रखे तो यार, सनलाइट के अगर उसके अंडर रखे तो यार ये Ag आपका अलग अलग तोड़ देता है, ठीक है। हीट आपने इसमें जो हीट आ रही है वो हीट कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, ठीक है। ये हीट कहाँ से ले रहा है, इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। हीट कहाँ से आ रही है, आपकी सनलाइट से आ रही है, तो सनलाइट से यहाँ पे Ag Br टूट रहा है, यहाँ पे Ag और Br अलग अलग हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या चीज होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि O2 मतलब जोड़ना, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट्स या प्रोडक्ट्स हो गए तो उन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को जब मिला देते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट, जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड टू सिंथेसिस अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट्स को अगर हम मिला दे एंड उनको जोड़ के जो आपका एक प्रोडक्ट बनता है एंड जो आपका न्यू कंपाउंड बनता है, उनको यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन को अगर मिला दे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, CO2, ठीक है। तो इस प्रकार का ये कुछ है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट आपका केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है वो आता है डीकंपोजिशन। अब हमने इसको जोड़ दिया, अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका ठीक उल्टा कहलाता है, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट्स, जब हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है उसको जब दो अलग अलग एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में अगर तोड़ देते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन बन जाता है। दो एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाता है, अगर हम तोड़ देते हैं तो वो हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। CaCO3 है तो इसको हमने हीट के कॉन्टैक्ट में अगर डाला तो ये टूट जाता है, CaO प्लस में O2 हमारे पास गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यार आपका एक बार मात्र डिस्प्लेस होती है, ठीक है। जैसे कि फेरस आपका हो गया, मतलब कि आयरन हो गया, ठीक है। इसको CuSO4 की तरफ अगर हम साथ रिएक्ट करेंगे तो ये Cu आपका अलग हटा देगा, आपका ये जो है सॉलिड में निकाल देता है, प्लस में ये जो Fe एंड SO4 है ये दोनों जाके मिल जाते हैं, ठीक है, इनका कोलैबोरेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेड लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि हमारे पास ये जो लेस रिएक्टिव एटम है इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं हाई डिस्प्लेसमेंट आपका जो मेटल है उसके साथ, ठीक है। हाई मेटल के साथ जो एक्टिव एटम आपका मेटल है उसके साथ हम रिएक्ट करके इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये है सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, आपका जैसे कि बोला दोनों अलग अलग आपस में ये जो अलग अलग एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स है वो आपस में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यार रेंसिडिटी एंड आपका प्रिवेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका ना ही कोई किसी भी उसमें पूछा जाता है। कोरोजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कोरोजन आपका यार किसी भी अगर किसी भी हम मेटल को जिसपे ऑक्सीडेशन का आपका अगर हम किसी भी मेटल को यार अगर हम इन्वायरमेंट में रखते हैं एंड वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, प्लस में वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें क्या एक अपर लेयर बन जाती है, ठीक है। तो उस अपर लेयर को हम कहते हैं कोरोजन, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग टू आपका डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग करें, व्हेन अ रिएक्टिव मेटल सरफेस इज अट्रैक्ट बाय द एयर वाटर एक्सेट्रा द अंडर ऑफ rocks and reaction metals get oxidized to metal and oxide and oxygen get reduced to the oxide iron। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि अगर किसी भी मेटल को हम एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, वाटर प्लस में एक्सेट्रा अगर उस पर जाता है, ठीक है, एंड प्लस में अगर वो इसको अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें आपका वाटर से रिलेटेड कुछ भी कण होंगे तो ये अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब कि एंड अगर वो उसको हम इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, अलग अलग प्रकार के गैसेस होते हैं, तो वो क्या कहते हैं इससे जाके रिएक्ट हो जाता है। एंड प्लस में इसका ये जो मेटल है इसके ऊपर जो आपका परत होता है उस पर अगर कुछ आ जाता है तो वो जो चीज़ कहलाती है वो आपकी कोरोजन कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड प्लस में ये आपका पूछा भी जा सकता है, आपका पॉलिटेक्निक में पूछा ही जाता है, ठीक है, पूछा भी क्या जा सकता है, पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रिवेंट की बात करें तो बाय एडिंग ऑफ यहाँ पे इसको डेंसिटी क्या होता है कि व्हेन फास्ट और ऑयल इज स्लोली ऑक्सीडाइज, जैसे कि आपका चिप्स वगैरह खाते हो, ठीक है, तो वो पैकेट में अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या है उसमें ऑक्सीडेशन का आपका वो ऑक्सीडाइज एजेंट जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो खराब कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एंटीऑक्साइड्स हम डाल सकते हैं, जैसे कि हमका नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से हमको कांटेक्ट ना करे। प्लस में हम इसको यूज़ ऑफ टाइट कंटेनर्स में हम डाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है हम जो कुरकुरे या चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो आपको पूरी टाइटली पैक्ड होता है, उसमें नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है जिससे कि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और वो खराब ना हो, ठीक है। एंड अगर आप देख सकते हो अगर इस प्रकार का अगर मैं एक दो और एग्जांपल दूं, जैसे कि आप एप्पल खाते हो, ठीक है, तो एप्पल में अगर आप खाते हो तो उसको अगर हम इसको काट के रख देते हैं एंड प्लस में वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में काफ़ी देर के 10-15 मिनट के आप देखोगे उसके व्हाइट आपका येलो आपका लेयर आ जाता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके कारण की वजह से वो एप्पल जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये चीज़ होती है एंड यही चीज़ आपके रेंसिडिटी आपका ऑयल वगैरह के कारण की वजह से हो जाता है। जो ऑयली चीज़ होती है वो उसमें रेंसिडिटी होती है, ठीक है। एंड इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेनली हाइड्रेटेड आयरन एंड ऑक्सीडाइज Fe2O2, इट इज वीकनेस बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये है ये कोरोजन का, ठीक है, ये रस्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रकार का कुछ है, जैसे मैंने बताया कि आपको आयरन में अगर आयरन को हम किसी भी एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, वाटर के कांटेक्ट में रख देते हैं, प्लस में उसको एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो उसमें क्या ऑक्सीजन की आपको ऑक्साइड एजेंट आपको वो उस पर करने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है वो ऑक्सीडाइज होने के कारण वो आपका कोरोजन रिएक्ट करता है, रस्ट बना देता है, ठीक है। तो उसके कारण की वजह से ये हमारे पास कोरोजन कहलाता है। प्लस में इसका जो फॉर्मूला होता है रस्ट का वो होता है Fe2O3.XH2O। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कोरोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये था कुछ चैप्टर, ज़्यादा अच्छा चैप्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा मैंने जल्दी निपटा दिया है, ठीक है। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जो मेन यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस टेस्ट में वो रिएक्शन बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया जिसमें कि हीट ऑब्जर्व होता है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कुछ 1 2 3 4 रिएक्शन दे देंगे, इसमें बोलेंगे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ढूंढो, तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या ढूंढना है जिसमें कि आपका दो ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, आयरन्स रिएक्ट कर जाते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मान लो तीसरा ऑप्शन सही है तो उसको टिक लगा देना है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता दूंगा जब हम इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज, तो उसमें बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम समाप्त करते हैं ये वीडियो। एंड ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। आपको अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। तब तक ले जाता है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।